स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि लेक्चर 12 में ये देख रहे हैं और ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा है क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों के थियरी के पोर्शन हो चुके थे। अब उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर के लिए हम आपको कुछ समय का देते हैं और फिर हम खुद उसका आंसर लिख देंगे, फिर आप लोग उसको मिलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का, और ये इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप सिंबल इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद सिंबल इक्वेशन के बाद भाई वर्ड इक्वेशन के बाद सिंबल इक्वेशन लिख लिया, फिर उसको आप बैलेंस करिएगा। ठीक है, बैलेंस करने के बाद चारों रिएक्शन लिखने के बाद तो बताइएगा कि किसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए, बस हम तुरंत आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग, ये आंसर है हम लोगों का। जैसे फर्स्ट था थर्माइट रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टेन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो थर्माइट प्रोसेस में, या हम यूं कहें कि इस रिएक्शन में आयरन थर्ड ऑक्साइड है। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होगा, जैसे यहां पर है Fe2O3, तो आयरन थर्ड का मतलब है कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+ है, ऑक्सीजन का O2- है, और क्रिस क्रॉस कर देंगे तो फार्मूला क्या बन गया, Fe2O3। अगर फर्स्ट में देखें तो ये, फिर आगे कह रहा एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। अच्छा, अब यहां पर ये जो चीज इसमें बोला गया क्वेश्चन में आपने ये लिख लिया। तो अब यहां पर देख लीजिए कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखिए 2 आयरन, यहां भी 2 आयरन, 2 आयरन के एटम यहां भी है। यहां पर देखें एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम लोग यहां पर देखें कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आयरन से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। यहां से देखिए, यहां पर है, यहां पर गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि रिडक्शन हुआ। अच्छा, अब एल्युमिनियम में यही ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आयरन का रिडक्शन, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब चूंकि यहां पर डिस्प्लेस कर गया, ऑक्सीजन हट करके एल्युमिनियम से जुड़ गया, ऑक्सीजन आयरन से हट के एल्युमिनियम से जुड़ गया, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ। तो यहां टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बॉर्न इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करें नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड तो बन गया यहां पर। तो यहां पर इन दोनों मिल जा रहे हैं और फार्मूला बन गया ये। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पर 2+ और N पर क्या होता है, 3- होता है। मैग्नीशियम पर 2+ और नाइट्रोजन पर 3-, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का। अब यहां पर अगर देखा जाए तो दो चीज मिलके एक चीज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए कहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब हम लोग थर्ड की बात करें, ये हो गया। अब सी की बात करते हैं हम लोग। सी में है कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड solution to form potassium chloride solution and
एंड सॉलिड आयोडीन। तो जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि हो क्या रहा है कि क्लोरीन गैस और पोटेशियम आयोडाइड ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस यानी सॉलिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ये इसको अगर देखें तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखिए क्लोरीन पोटेशियम से लग गया और आयोडीन को बाहर कर दिया, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं भाई? ए आया तो आयोडीन कहां पर चला गया? के से लग, ये जो Cl था वो के से लग गया, आयोडीन को क्या किया? बाहर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और रही बात बैलेंस का, तो हम लोग देख लें, 2Cl यहाँ पर क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, I2 2 आयोडीन 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 आयोडीन हो गया, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2। तो बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी हम लोगों का हो गया सी भी और बी भी। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, इथेनॉल इज बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेज हीट। तो इथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग बर्न करें, जलाएं, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर होगा, क्योंकि इसमें एक बार अगर हम लोग बर्न करेंगे, एक बार जला देंगे तो वो जलता रहेगा जितना उसमें इथेनॉल है, तो हीट क्या होगा? बहुत ज्यादा निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है? क्योंकि अब यहां पर ये इसके साथ अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन मिल रहा है कार्बन के साथ, तो कॉम्बिनेशन भी हुआ और रिडॉक्स भी होगा। देखिए कैसे, अब यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा तो रिडक्शन भी हुआ है ना, और इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, इसलिए इसको रिडॉक्स भी बोलेंगे। तो कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक आने की हीट भी बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स बोलेंगे। तो ये हम लोगों का इन चारों का आंसर ये रहा। अब इतना आप लोग मिला लिए होंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है? तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करें। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CO2 गैस। तो अब हम लोग देखें कि ये हम लोगों का क्वेश्चन है, अब हम लोगों को लिखना है इसका आंसर। तो आंसर आप लोग लिखें। अब इसी के नीचे आप सभी का आंसर आप लोग लिखिए। ठीक है? तो अब आप लोग लिख लिए होंगे, बताएं आंसर। तो देखिए आंसर, तो देखें हम लोग कि क्या होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर, देख जैसे कि ये आप लोगों का क्वेश्चन है, अब इसी का ये आंसर हमने लिख दिया। अब मिला लीजिए आप लोग। जैसे पहला वाला अगर देखें तो क्या था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन होता तो ये प्रोडक्ट बनते हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इससे Pb2 प्लस NO3 माइनस K प्लस I माइनस, तो यहाँ दोनों आयन आपस में म्यूचुअली क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो जा रहे हैं, तो आपके ये दोनों बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा किस टाइप का रिएक्शन हुआ, अगर ऐसे पूछे टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो किस टाइप का होगा, तो हम कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन हम लोगों को बताना क्या है, इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू बतानी है जहां जहां लिखा गया। अब जैसे यहां पर लिखा है x, यहां लिखा है y, तो x यहां पर क्या होगा, चूंकि ये लेड आयोडाइड का LOPPT होता है, तो यहां पर क्या होगा? LOPPT, लेड आयोडाइड का LOPPT होगा। और यहां पर क्या होगा? अच्छा, लेड आयोडाइड का LOPPT का मतलब क्या है? ये सॉलिड होता है, ये पता है सब लोगों को, कर्ड जैसा टेस्ट ट्यूब में बन जाएगा, इसलिए यहां पर हम लोग सॉलिड भी लिख दिए। अब यहां पर Y अगर हम लोग देखें तो ये Y आपका क्या होगा? एक्वस फॉर्म में है ये। ठीक है? ये एक्वस है तो ये भी क्या होंगे? सब लिक्विड के फॉर्म में होंगे। अब हम लोग बी का आंसर अगर देखें, सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर से करा रहे हैं तो सिल्वर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर Ag हम लोग लिख सकते हैं,
और यहां पर कितना होगा 2Ag। तो अब यहां पर जब कॉपर से सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और यहां पर Ag क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो एक तरह का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जरा हम लोग देखें कि x यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ये x था वो क्या होगा Ag, भाई यहाँ प्लस x लिखा के बनेगा तो वो x क्या होगा, यहाँ Ag होगा। तो x के स्थान पर हम Ag लिख दिए और यहाँ पर 2Ag सॉलिड, कहां पर, ये भाई यहाँ पर कितना होगा 2Ag सॉलिड। तो वही कहने का मतलब ये है कि सॉलिड ये है और 2Ag है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग C पर आते हैं। C का मतलब है कि जिंक का H2SO4 से, ये तो कई बार आप रिएक्शन किए भी होंगे कि ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा है तो Y यहाँ पर क्या होगा, गैस होगा और X क्या होगा, एक्वस होगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो X और Y यहाँ पर क्लियर हो गया, एक्वस और गैस। अब हम लोगों का आगे ये तो रिएक्शन अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर डी वाले का आंसर जरा देखें, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है। जब हीट हम लोग यहाँ पर कर दें, ये हीट है तो आंसर यहाँ एक्स क्या हो गया, हीट। ठीक है, तो एक्स का मतलब यहाँ हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स पूछा गया था कि क्या होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये करवाना था। ये रिएक्शन कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक्स का मतलब वो हीट को, टेम्परेचर को पूछा जा रहा था। ये दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करिए, हम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पहले आप पॉज करके उसको सॉल्व करेंगे तभी आंसर मिलाएंगे। ठीक है, ओके।